हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आज आपको। और परमाणु की संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। परमाणु में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, उनकी खोज किसने की, उनके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। देखो, आप इसमें सबसे पहले अपने पास ही परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक है और इसके अंदर एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, दो कण उपस्थित होते हैं। और उसके बाद परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु की माना जाए तो अक्सर 4 कोष होते हैं। एक तो इसका पहला कोष होता है के, पहला कोष तो इसका के, दूसरा कोष एल, तीसरा कोष एम और चौथा कोष एन होता है। और पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें परमाणु के प्रमुख कण, परमाणु के प्रमुख कण कौन कौन से होते हैं या इन कणों को अवपरमाणु कणों के नाम से भी जाना जाता है। अवपरमाणु कणों के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो परमाणु के 3 कण होते हैं। एक तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। 3 परमाणु के कण होते हैं और इनकी खोज करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज की थी। एक तो पहला कण है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दूसरा कण है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करने वाले थे ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन कहां पर उपस्थित होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के तीसरे कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब इसके बाद ये तो खोज वाली बात हुई कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता जे थॉमसन थे, प्रोटॉन के खोज करता ई गोल्डस्टीन था और न्यूट्रॉन के खोज करता जेम्स चैडविक थे। इसके बाद आती है अपने पास परमाणु के नाभिक की बात आती। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक के खोज करता थे रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। उसके आधार पर परमाणु के बीच वाले भाग को नाभिक बताया। सोने की पतली झिल्ली पर
अल्फा कणों की बौछार की और वह अल्फा कण उस सोने की पतली झिल्ली के आर पार निकल गए। इस आधार पर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है और इसी आधार पर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के जो बीच वाला भाग है उसको क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया। इसके बाद आते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रॉन एक प्रकार का उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है जिसमें ना तो धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। इसके बाद आते हम कि इसमें परमाणु के नाभिक के चारों क्या एक कोश है, नाभिक के चारों क्या उपस्थित होते हैं? कोश, या इसको अपन कक्षक के नाम से भी जानते हैं। तो परमाणु के कक्षकों में, परमाणु के कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र परमाणु के कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर k में पहला कोश है k, दूसरा कोश है l, तीसरा कोश है m और चौथा कोश है n। तो यहाँ पर n बराबर k के लिए 1 मान सकते हैं अपन, l के लिए क्या मानेंगे अपन? 2 मानेंगे, m के लिए मानेंगे अपन 3 और n के लिए मानेंगे अपन 4। तो इस आधार पर प्रत्येक कक्षक या कोश में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? देखो आप इसमें k कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, k कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, k कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र लगा देंगे अपन 2n स्क्वायर। तो इक्वल टू 2 का 2 इंटू n का मान कितना है अपने पास k में? 1, तो 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1, तो बराबर 2 को 1 से गुणा किया तो 2। यानी k कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। अर्थात इस वाले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आएगी। इसके बाद L वाले कोश में निकालते हैं। L कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, L कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे 2n स्क्वायर। तो मान रख देंगे इसमें 2 इंटू n का मान क्या है अपने पास? L में n बराबर 2 है, तो n का मान कितना रखेंगे अपन यहाँ पर? 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 बराबर 2 को 4 से गुणा किया तो कितना आया? 8। इसके बाद m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर वही 2n स्क्वायर
मान रख देंगे m कोस में n का मान कितना है अपने पास 3, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, बराबर 2 को 9 से गुणा किया तो कितना आया 18। इसके बाद n कोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n कोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन 2n²। तो 2 इंटू n का मान कितना है अपने पास, n कोस में 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 32। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं अपन के कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, बराबर अपने पास 2। एल कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी आई 8, और m कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई अपने पास बराबर 18, और n कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास कितनी आई 32। इस प्रकार से अपन 2n² सूत्र का प्रयोग करके परमाणु के कोश या कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।